तो देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, ताश की गड्डी, जो ताश का जो गड्डी होता है उसमें कौन कौन सा पत्ती होता है, कौन कौन सा खेल पत्ती होता है प्लेइंग कार्ड्स में, वो देखेंगे। और उसके आधार पर कैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रायिकता का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ध्यान रखेंगे, तो ताश का जो गड्डी होता है उसमें टोटल अगर जो है कार्ड का बात करें तो 52 टोटल कार्ड्स होता है। ये क्या होता है, टोटल कार्ड्स। ठीक है, ये टोटल कार्ड्स होता है उसमें। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स बोल सकते हैं, खेल पत्ती। ठीक है, या बोल सकते हैं इसको हम लोग खेल पत्ती। ठीक है, टोटल खेल पत्ती इसको किसमें कितना होता है, तो 52 होता है, राइट। 52 होता है टोटल, बंडल होता है 52 का। तो उस बंडल में देखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो इस बंडल में जो है 4 पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, इस बंडल में 4 पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ओके, तो 4 पार्ट में सब में जो है 13 का 13 का ग्रुप होता है, सेट होता है। 13 का सेट होता है, याद रखेंगे। 13 का सब में सेट होता है। ठीक है, ये 13 का सेट होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबका नाम अगर बोले 13 जो सेट होता है, तो पहला जो 13 का सेट हम लिख रहे हैं हार्ट होता है। ठीक है, ये हार्ट। ठीक है, ये हार्ट होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। ठीक है, ये होता है डायमंड। ठीक है, और इसमें जो होता है इसको बोलते हैं स्पेड। ठीक है, ये होता है स्पेड। और उसके बाद जो होता है वो होता है क्लब। ये इस तरह का 4 पार्ट इसका है। हिंदी से अगर बात करें तो इसको हम लोग जो है लाल पान या लाल पत्ती बोलते हैं, लाल पान या लाल पत्ती। ठीक है, ये लाल पत्ती हो गया। और इसको जो होता है हमको ईंटा बोलते हैं, ये ईंटा कहा जाता है इसको, राइट। और इसका जो होता है ना काला पान, ऐसे करके बोला जाता है इसको, काला पत्ती ऐसे करके बोला जाता है, स्पेड है। और इसको जो है यहाँ पर चीड़ी कहा जाता है। ये क्या है, ये चीड़ी कहा जाता है इसको, चीड़ी। ठीक है, इसको चीड़ी कहा जाता है, ये चीड़ी है। जो भी जैसे देखिए इसको चीड़ी कहा जाता है, इसको काला पत्ती। और ये हो गया लाल पत्ती, राइट। ये हार्ट। अब देखो इसका सिंबल क्या होता है, देखो इस तरह का होता है। ये रेड कलर में होता है, इस तरह का हार्ट जैसा। देखिए ये इस तरह का रेड कलर में ऐसे करके हार्ट जैसा होता है, दिल जैसा होता है। ठीक है, ये रेड कलर में ऐसे करके जो है ये दिल जैसा होता है, इसका फिगर बना हुआ। और पूरा का पूरा रेड होता है। कैसे होता है ये, ध्यान देंगे, रेड होता है, राइट। ध्यान देंगे, रेड होता है। और ये जो कलर होता है इसका जो फोटो लगभग होता है कुछ ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना रहता है, राइट। ठीक है, या फिर हम इसको थोड़ा सा सीधा ही बनाते हैं, मतलब ऐसे रहता है, ये इस तरह का शेप में होता है, राइट। और ये भी रेड होता है, ये भी क्या होता है, ये भी रेड होता है, राइट। ध्यान रखेंगे, ये भी रेड होता है, ईंटा भी रेड होता है। और ये कालापन जो होता है, स्पेड जो बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में कंफर्म अभी नहीं है, इसका देख लेते हैं हिंदी क्या है कंफर्मेशन। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में तो स्पेड ही कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा, एक मिनट, इसका क्या है नाम हिंदी में। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी में इसका एक्चुअल नाम क्या है। बहुत दिन पहले देखा था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो सकता है यहाँ, लेकिन जो मैंने इंग्लिश से लिखा है वो तो मिस्टेक नहीं है, वो करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश का यहाँ कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन हिंदी में थोड़ा एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। बहुत दिन हो जाने से, चीजों को नहीं देखने से कभी कभी हम भूल सकते हैं। स्पीड को यहाँ पर हुकुम कहा गया है। चीनी ठीक है, ये हुकुम हो गया, हट हो गया पान, डायमंड। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको जो है ना काला पान नहीं, इसको हुकुम कहा जाता है, सॉरी हुकुम। इसको जो होता है ना यहाँ हिंदी से हुकुम कहा जाता है। हम लोग काला पान कहते हैं, ठीक है, हम लोग काला पान कहते हैं। तो हुकुम, ये जो होता है लाल पत्ती जो होता है, इसको हम लोग पान कहते हैं जनरली। इसका नाम हिंदी से पान है। पान खाते हैं ना, तो लाल होता है ना वो पान, पान का पत्ता जैसा, ये पान होता है। ठीक है, ये ईंटा होता है, ये हुकुम, और ये चिनी होता है, राइट। ये समझ में आया। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है, देखिए इसका जो कलर होता है ब्लैक होता है,
और इसका जो फोटो अगर बात करें हम तो ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे करके, और थोड़ा सा ऐसे रहता है, राइट, ऐसे करके रहता है। और चिड़ी का अगर बात करें तो ये थोड़ा सा पौधा टाइप का रहता है, ऐसे करके, ऐसे पौधा टाइप का ये बना हुआ रहता है चिड़ी। तो इस तरह का लगभग शेप होता है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर करेक्ट शेप नहीं बन रहा है, तो इस तरह का बात होता है। और यहां ध्यान देंगे कि ये जो दोनों दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये दोनों ही रेड होता है। ये दोनों पार्ट क्या होता है, रेड होता है। तो रेड का संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होता है, 13 दूनी 26, ये 13 और 13। रेड का बात करें तो 13 होता है, लाल, ठीक है। लाल का बात करें तो कितना होता है, 13 को। लाल अगर बात करें तो खाली लाल कलर पूछा जाए ना, लाल रंग, तो 13। और ये जो दोनों होता है ये ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। ये दोनों जो होता है ब्लैक कलर में होता है, मतलब काला होता है ये, ठीक है। इसकी संख्या भी 13 + 13 इक्वल टू जो है ये भी 26 होता है। अगर कलर में अगर काला कलर पूछा जाए तो वो भी 13 + 13 26 होता है, राइट। तो लाल का बात करें तो 26 और इसका बात करें तो 26 होगा, अगर कलर का खाली बात करें तो। अगर लाल पान का बात करें, खाली लाल, सॉरी, ये पान का बात करें, पान माना हार्ट लिखा रहेगा, हार्ट। अब देखो, अब एग्जाम जब देंगे ना तो वहां इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहेगा, राइट। तो हमें किसी भी लैंग्वेज को अगर नहीं समझ में आता है, हिंदी का लैंग्वेज अगर मुसीबत है तो वहां इंग्लिश का लैंग्वेज यूज करेंगे हम, ठीक है, देख लेंगे, थोड़ा सामने ही रहता है दोनों। और अगर हमें इंग्लिश का लैंग्वेज ना समझ में आए तो हिंदी का भी लैंग्वेज आप देख के समझ सकते हैं, राइट। तो दोनों लैंग्वेज में ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग का इधर, ठीक है। तो देखो इस तरह था। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर फिर से अगर बात करें हम, ये सिर्फ रेड का बात करें, ठीक है, तो देखो ध्यान दो कि ये अब ये क्लियर हो गया। इसको हम डिलीट करते हैं और फिर से हम बनाते हैं अलग अलग, फिर से अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। को रेड में कौन कौन सा होता है और इसमें कौन कौन सा होता है, डायमंड में और हुक्म में कौन कौन सा होता है और चीनी में कौन कौन सा होता है, इसको हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको यहां पर मिटाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से मैथ्स को हम बना सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर क्लास। अब 10th में पढ़िए, 11th में पढ़िए, 12th में पढ़िए, या फिर अदर अपर क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स पढ़िए। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हर एक जगह आपको मिलेगा देखने को, राइट। तो देखिए, तो यहां पर मैंने कहा कि एक नंबर में हार्ट कहा, हार्ट, और दूसरा नंबर में मैंने क्या कहा था, डायमंड कहा था, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या था, स्पेड था, ठीक है। और चौथा नंबर में मैंने बात किया था क्लब का। इस तरह करके 4 पार्ट था, राइट। इस तरह करके यहां पर ये 4 पार्ट हो गया, समझे, 4 पार्ट हो गया ये, ठीक है। और अब देखो यहां पर ध्यान देंगे कि इसमें जो होता है ए नंबर में बात करें सबका फेस कार्ड का बात करें, फेस कार्ड, फेस कितना होता है, राइट, फेस कार्ड, फेस मतलब चेहरा, ठीक है। तो कोई आदमी बना रहेगा उस तरह का कार्ड कितने होता है। तो ध्यान रखिए इसमें फेस कार्ड का जो संख्या होता है टोटल 3 होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा फेस कार्ड 3 होता है, तो इसमें अगर फेस कार्ड का बात करें तो 3 चेहरा होता है। सबसे पहले देखो गेट में आप घुसिएगा ना तो दरबान रहता है ना, गेट्स कीपर, थोड़ा ताकतवर होना चाहिए ना, ठीक है, तब ना वो सिक्योरिटी का काम कर पाएगा। अब जैसे कि मोदी के साथ ही एसपीजी गार्ड है, तो वो ताकतवर है क्या, नहीं वो, तभी तो उसको सेव करके रखा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये होता है जैक, ठीक है, जैक। अब जैक को हम लोग जनरली गुलाम बोलते हैं, ठीक है, किसी का अंडर में ही ना काम करता वो, ठीक है। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अंदर में राजा रानी रहेगा, राइट। तो राजा मतलब बादशाह भी बोलते हैं बादशाह, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर किंग, ठीक है, किंग हो गया। और किंग अगर है तो उसका क्वीन भी रहना पड़ेगा ना, रानी, राजा तो अकेले रहेगा तो उसका रानी भी रहेगा, मतलब यहाँ क्वीन भी रहेगी, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं बादशाह बोलिए, राजा को बादशाह भी बोलते हैं, ठीक है, रंगीला बादशाह है। और उसके बाद ये हो गया क्वीन, रानी हो गया, ठीक है। तो इस तरह का 3 फेस होता है और ये 3 फेस सब में होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी, देखो इसमें भी 3 फेस होता है, इसमें भी जो फेस होता है ना, इसमें भी फेस बराबर 3 होता है। क्या क्या होता है, तो यही होता है, जैक होता है, ठीक है, किंग होता है और क्वीन होता है, ये 3 होता है, इसमें भी होगा, ठीक है। और इसमें भी अगर हम फेस का बात करें, फेस कार्ड, तो इसमें भी 3 होगा,
और इसमें भी उसी तरह जैक होगा, किंग होगा और क्वीन होगा, राइट। और इसमें भी फेस कार्ड का बात करें हम तो इसमें भी 3 होता है। कौन होता है? जैक होता है, किंग होता है और क्वीन होता है। तो ये सब में जो है 3-3 करके फेस कार्ड होता है, चेहरा वाला कार्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे तो ये देखोगे यहां से यहां तक का जो फेस कार्ड है वो कैसा है? रेड फेस कार्ड है। ये कैसा है? रेड फेस कार्ड है, ठीक है। ये रेड फेस कार्ड है। तो रेड फेस कार्ड की संख्या अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? इसमें 3 और इसमें 3, टोटल 6 गो रेड फेस कार्ड। अगर रेड फेस कार्ड पूछा जाए, ये दोनों मिलाकर के फेस कार्ड पूछ रहा है। और उसी तरह अगर ब्लैक फेस कार्ड पूछा जाए, यहां बोलेगा कि ब्लैक फेस कार्ड बताइए, तो यहां ब्लैक फेस कार्ड में जो देखिएगा कि ब्लैक चेहरा जो है यहाँ पर 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल इसमें भी 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 इसका और 3 इसका, 6 हो जाएगा, राइट, याद रखेंगे। तो इसका भी ए नंबर में बताया, इसका भी ए नंबर में और इसका भी ए नंबर में, क्वालिटी बताया मैंने क्या फेस कार्ड का। उसके बाद नंबरिंग होता है, ठीक है, एक का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एक का, ठीक है। इसको जब जनरली में इंग्लिश में हम लोग एसएस कहते हैं, राइट, एसएस। तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, सब में एक ही चीज होगा। तो इसमें जो है एका का संख्या 1 रहता है, इसमें भी एका का संख्या 1 रहता है, इसमें भी एका का संख्या 1 रहता है, इसमें भी एक एक करके एक का सब में रहता है, राइट। अगर ब्लैक एक का पूछा जाए कि ब्लैक एक का कितना है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि ब्लैक एसएस कितना है, ये ब्लैक एसएस पूछा जाए तो 1 1 2 हो जाएगा। रेड एसएस आपको पूछा जाए, रेड एक का कितना है, रेड एसएस पूछा जाए, तो ऐसा कंडीशन में ये दोनों मिलके क्या हो गया? रेड एसएस, ठीक है। ये क्या हो गया? रेड एसएस, ये भी 2 होगा, राइट। तो ध्यान देंगे। लेकिन अगर बोल देगा कि वो जो है पान मतलब हार्ट का अगर वो फेसेस है तो फिर 1 होगा। किसी का पार्टिकुलर नाम अगर बोला जाए तो एक ही फेस होगा ना, वो सॉरी फेस बोल रहे हैं, एक का, ठीक है। फेस बोलेंगे तो 3 होगा, राइट, ये ध्यान देंगे। अगर आपको बोलेगा कि किंग कितना होगा बताइए, तो किंग मतलब वो अगर खाली किंग बोला है ना, कोई कलर नहीं यार, कोई भी पार्टिकुलर नाम नहीं, खाली किंग बोला है, इसका मतलब है इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग। देयर आर 4 किंग्स हियर, ओके। तो यहाँ पर 4 किंग है, सब एक किंग्स को मिलाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का सोचना है आपको। जो पूछा जाएगा, एक पूछा जाए, एक नहीं समझिएगा, वो पूरा सिस्टम में से जितना है सबको समझिएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप समझते हैं कि एक लड़का, इधर आओ, अगर कोई क्लास में बहुत सारे लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, उसमें से बोलेंगे कोई एक लड़का आओ, एक लड़का आओ, तो एक लड़का आने का चांसेस बताइए। तो देखो एक लड़का पूछा गया है, लड़की नहीं। अगर एक लड़का पूछा गया है, एक लड़का कौन आएगा, इसका चांसेस नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जितने टोटल लड़के होंगे उस क्लास में, सारे के सारे लड़के का नंबर्स को काउंटिंग करेंगे कि उतना सारा चांस बनेगा वो आने का, ओके। अगर लड़कियों की भी बात करें हम, तो जितने सारे लड़कियां हैं उसमें से बोले कोई एक लड़की आओ, तो टोटल नंबर्स ऑफ लड़की मतलब 25 है, तो 25 चांसेस बनेंगे आने का, राइट। अगर बोलेगा कोई स्टूडेंट आओ, तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर बात करें, लड़का लड़की दोनों मिला करके टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में, उसमें से एक आएगा, उसी का वहां पर वो चांस बनेगा कि कितना चांस आने का हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर एक पूछा जा रहा है, इसका मतलब है उस टाइप का कितना है, कौन आएगा वो तो कंफर्म नहीं है ना। एक बोल दिया, नाम पार्टिकुलर नहीं पकड़ा। अगर पार्टिकुलर नाम बोल देगा कि रोल नंबर 73 आओ, तो रोल नंबर 73 ही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा ना, वो कंफर्म हो गया, पार्टिकुलर हो गया। इसी तरह यहाँ पार्टिकुलर, अगर पार्टिकुलर पूछा जाएगा किसी का नाम विशेष रूप से, तो ऐसा कंडीशन में वो पर्सनल एक ही होगा, या फिर उसका संख्या जितनी है वही होगा, राइट। ये चीजें होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी तरह बात करें हम नंबरिंग का, सी नंबर की नंबरिंग का बात करें, जैसे कि फिर होता है 2 नंबर इसका होता है, फिर 3 नंबर वाला होता है, 4 नंबर वाला होता है, 5 नंबर होता है, 6 नंबर होता है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ऐसे करके ये सब भी होता है नंबर। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 हो गया। तो नंबर वाला सिस्टम यहाँ पर 10 हो गया। जैसे ना दहला है, तिहला है, चौथा वाला जो भी बोलते हैं, पचपंजा है, छक्का है, सतवीं है, 8वीं है, नहला है, दहला है, बोलते हैं ना। तो इसका भी उसी तरह 10 को खेल होगा, इसका भी 10 को होगा, इसका भी 10 को होगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आप काउंट कर लो कि टोटल 52 आ रहा है क्या नहीं भाई। तो यहाँ पर जो मैंने कहा फेस कार्ड ये कितने हैं, इसमें 6 है, और यहाँ पर फेस कार्ड कितना है भाई, यहाँ भी 6 फेस कार्ड है, राइट। यहाँ भी फेस कार्ड कितने हैं, 6। तो अगर हम बात करें 6 कितना हो गया, 12 हो गया, राइट। और देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10, यहाँ 10 10 10 10, तो 10 चौक 40,
यहां हम 40 कर देते हैं प्लस, ओके 40 हो गया। फेस कट 10-10 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 है यहाँ, 10 नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ठीक है। काउंटिंग मिस्टेक किया था थोड़ा, ये नंबरिंग वाला पार्ट जो है 9 है, मतलब एक को भी जोड़ना होगा ना, एक से लेकर के अगर हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक तो 10 गो है, लेकिन इधर 9 गो है तो 9 चौक 36 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 9 चौक 36 हो गया। और एक गो एक्का है ना, 1 2 3 4 मैंने 4 गो एक्का है, तो 4 गो एक्का जोड़िए और पूरा जोड़िएगा तो देखिएगा आंसर 52 ही आ रहा है ना। तो ये सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब इसके आधार पर प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है और हम देखते हैं इसके आधार पर प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको कार्ड को लेकर के। अब कार्ड के आधार पर या फिर डाइस के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम एक डाइस का मैंने 2 डाइस एक बार फेंकेंगे, ठीक है, एक बार उसको थ्रो करेंगे या फिर एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे, उसमें आने वाले जो पॉसिबिलिटीज है वो हम देखेंगे कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे 1 बाय 1, राइट। तो हम देखते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया है कि एक डाइस को कैसे फेंकेंगे, तो एक डाइस में कितने पॉसिबिलिटीज बनेगा, एक बार एक डाइस को, उसी तरह 2 डाइस को एक बार फेंकें या फिर एक डाइस को 2 बार फेंकें, तो उसके सारे पॉसिबिलिटीज को मैं कैसे लिखूं यहां पर अभी दिखाते हैं, ठीक है। कि लिखने का क्या तरीका है, वो लिखने का तरीका क्या है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कि टोटल जितने बन रहा है अगर बहुत ज्यादा है तो लिखने में हमें बहुत मुसीबत आ सकता है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्डरली ढंग से अगर लिखें तो वो चीजों को हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना। और एग्जाम में हमें तो लिखना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा उसे, नहीं तो क्वेश्चन का जो है हम क्लू नहीं पकड़ पाएंगे, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना 2 डाइस एक बार या एक डाई 2 बार फेंकने पर, ठीक है, थ्रो लिख देते हैं, थ्रो करने पर, थ्रोन करने पर। तो इसमें जो ये पॉसिबिलिटी आएगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस का नंबर का बात करें तो अगर एक डाइस हो तो उसका बेस वैल्यू मैंने बताया था कल कितना होता है भाई, 6 होता है, राइट। और मैंने 2 डाइस को एक बार या फिर एक डाइस को 2 बार, इसका मतलब है कि यहाँ के एन का जो नंबर है यहाँ पर 2 है, राइट। तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो टोटल नंबर इसका कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ये 36 टोटल नंबर जो मिला, इसको लिखने का एक तरीका देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये चीजों को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ S इक्वल टू यहाँ कितना होगा, 36। अब इस 36 को लिखने का देखिए तरीका क्या है, देखो बता रहे हैं कि S जो लिखेंगे ना सेट के फॉर्मेट में होगा। तो देखो लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 1 स्टार्ट करेंगे, मतलब एक डाइस को फेंका 1 आया, मैंने 2 डाइस को फेंका ना, पहला में 1 दूसरा में भी 1 आया, मान लो 1 1 आया, 1 1 आया, ठीक है, ऐसे करके 1 आया। फिर 1 जब आया ना तो फिर बार जब फेंका तो पहला में तो 1 आया, फिर दूसरा में 2 आ गया, ऐसा ना कि पहला में 1 आया, दूसरा में 2, पहला में 1, पहला में 1, पहला में 1, पहला में 6 1, ऐसे करके लिख दीजिएगा। देखो लिखने का तरीका क्या है, 1 लिखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में, 1 1 1 1 1 1, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 1 लिख दिया, ध्यान रखेंगे 6 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद इसमें फिर इधर वाला टर्म लिखेंगे, ये स्टार बनाया हम, इसमें सब में 1 1 लिख दिया मैंने, राइट। ये देखो सब में 1 1 लिख दिया। फिर इसके बाद हम इधर वाला जो बात करेंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे, इसमें 4 लिखेंगे, इसमें 5 लिखेंगे, ठीक है, या सॉरी 3 यहाँ लिखना था, 3 2 बार, 4 लिखेंगे और इसमें हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसमें 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सब में पहला 1 है, राइट, 1 से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर 1 2 3 4 सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे है, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर, इसमें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सब में 1 है। अब इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ बीच में कॉमा लगाते जाएंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद करेंगे, माने ये वैल्यू जो आएगा ना वो एक साथ ऑर्डर पेयर में लिखाएगा। ये एक सिस्टम हुआ। फिर उसके बाद फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, राइट। तो 6 को 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 को लिखना है। फिर यहाँ पर इसका 1 स्टार्ट करेंगे, 2 स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6, अब फिर ऑर्डर पेयर में इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट से
बंद कर देंगे, राइट। यहां ऑर्डर पेयर माइनर रखेगा, ठीक है। तो यह हो गया, यहां भी कॉमा है और हर एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बीच में भी कॉमा दिए हैं, हो गया। अब फिर से यहां पर लिखेंगे 3 3 3 3 3 3। तो देखो 6 को 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 को 3 लिख दिए। देखो अब यहां पर फिर शुरू करेंगे, कॉमा देके 1 2 3 4 5 6, राइट। और फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट बंद करेंगे और कॉमा के माध्यम से फिर ब्रैकेट को भी सेपरेट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हो गया। फिर उसके बाद शुरू करेंगे 3 के बाद, देखो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, राइट। और फिर यहां पर इसके बगल में 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट से बंद करेंगे और ब्रैकेट के बाहर में कॉमा के माध्यम से दोनों को हम करेंगे यहाँ सेपरेट, राइट। अब फिर उसके बाद लिखेंगे 5 5 5 5 5 5, तो 6 5 लिखेंगे ऐसे करके, राइट। फिर यहां पर लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर अब देखो 5 हो गया, अब 6 लिखेंगे, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6, राइट। तो 6 करके सब में लिख दिया। अब फिर यहां पर क्या करेंगे, 1 ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो 6 है तो टोटल बेस जो है ना 6 से 6 तक, ठीक है। 1 से लेकर के 6 तक, और इधर भी देखिएगा 1 से लेकर के 6 तक है। ये भी सिस्टम आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पर कोमा लगा देंगे। तो इस तरह करके यहाँ पर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया और एक सेट क्या सारे एलिमेंट्स को लिखा, और सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ऑर्डर पेयर में है, ठीक है। हर ऑर्डर पेयर का मायने है, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ 2 1 है, दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान देंगे। अब एक देखिए एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए डायगोनली अगर बात करें हम, डायगोनली का डायगोनल एलिमेंट का अगर हम बात करें, देखिएगा डायगोनल थोड़ा कहीं मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देखिएगा कि 4 4 2 बार लिखा गया, तो डायगोनल या 5 5 होगा। तो डायगोनल एलिमेंट का अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है, ये देखिएगा कि सब में एकदम सेम सेम है। देखो डायगोनल एलिमेंट जो है ना सब में सेम सेम दिख रहा है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, राइट। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम लोग जनरली डबलेट करते हैं, डबलेट करते हैं इसको, ठीक है। डबलेट अब इंग्लिश से दोहरा बोल दीजिए, ठीक है। दोहरा दोहरा बोल सकते हैं, और भी हो सकता है। तो ये चीज डबलेट है। कभी कभी पूछता है डबलेट की संख्या कितनी है, तो देखो डबलेट 6 है, राइट। लेस देन 3, तो लेस देन 3 अगर बोले कम है 3 से, देखो 1 2 को है, 1 को है 8। अब देखो ये पूरा मिलके एक ही को काउंट करेंगे, एक को बक्सा में बंद होके 1 को मिला, ठीक है। ये भी 1 काउंट करेंगे, ऐसे करके टोटल देखो 36 को है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर ऐसे करो 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, अरे 6 इधर से 6 इधर से, गुना कीजिएगा 36 हुआ। तो देखो इस तरह लिखेंगे अगर इस टेक्निक से हम, तो कभी नहीं भूलेंगे लिखने का, और आपको एग्जाम में ये लिखना ही पड़ेगा। इसके बिना आप जो है काउंट नहीं कर सकेंगे कौन कौन सा वैल्यू हमको लेना है, कौन कौन सा छोड़ना है, ठीक है। तो देखेंगे ये चीजों को रफ वर्क करने में, लिखने में थोड़ा टाइम मैंने आपको बताते हुए लिखा इसलिए, लेकिन स्पीडली लिखेंगे तो बहुत ही जल्दी हम लिख सकते हैं इसको, लगभग एक मिनट से कम अंदर में भी हम लिख सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो देखिए अब इसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। कभी कभी पूछे जाएंगे कि 2 नंबर का सम, ऐसे पूछे जाएंगे कि 2 नंबर का सम, सम का मतलब जोड़ होता है, बोलेगा कि 2 नंबर का सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा या 10 होगा, कुछ भी लिख देगा। तो ग्रेटर देन मैंने 2 नंबर, कहाँ का 2 नंबर, मतलब है कि ये दोनों अंदर में जोड़ेंगे तो 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखो हो रहा है। तो एक नंबर यहाँ देखने को मिल रहा है कि 6 और 1 7 होगा, मतलब 7 बराबर भी है या फिर उससे बड़ा, राइट। फिर देखो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, देखो यहाँ नहीं, यहाँ होने का चांस है, ये दोनों में चांस है। फिर देखो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फिर चांस बनेगा। फिर देखो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक चांस बनेगा। फिर देखो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ से फिर से ये पूरा चांस बन जाएगा। फिर देखो यहाँ से पूरा में ऐसा सिस्टम होगा। तो कितने सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 नंबर को जोड़ने से 7 या 7 से ज्यादा हो रहा है।
तो देखो यहाँ पर क्या कितना है, तो एक यहाँ मिला था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो इतने सारे नंबर्स इसके अगर बात करें हम, नंबर कितना है इसका ये सिस्टम का, तो टोटल 21 निकला। और कहेगा इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए भाई, तो जो भी है इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, तो 21 निकला। टोटल नंबर हमें देखा कि 36 है, ये 36 कर देंगे, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अगर कटता है तो कटा दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है भाई। तो 3 से कटाइए, 3 7 21 और 3 1 3 9 6 यानी 7/12 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसे बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट को अगर हम जान ले तो, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चंस, मैंने जो भी क्वेश्चंस है, जैसे मैंने डाइस का बताया, कॉइन का बताया, और मैंने ये प्लेइंग कार्ड्स का भी बताया, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड जो 52 नंबर्स के होते हैं, उसका भी सारे पार्ट्स को मैंने एक एक करके खोल के पूरा बता दिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन वो पहले डिटेल में जो है उसका थ्योरेटिकल बेस पर, और उसके बाद सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने का संभावना होती है या पूछा गया है, जैसे बिहार बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 2 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, ये प्रोबेबिलिटी का, उसको भी देखेंगे, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हम सारे क्वेश्चंस यहाँ डील करेंगे। और पॉलिटेक्निक एग्जाम अगर जो एंट्रेंस होता है 10th में, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे, और साथ में ही 10th क्लास में या 11th क्लास में जो एमसीक्यू पूछा जाता है एकेडमिक एग्जाम में, वो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम डील करेंगे। तो पहले हम एकेडमिक वाला एग्जाम का सारे डील्स करेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद हम जो है एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ डील करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए लगातार वीडियो ऐसे मजेदार। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक प्रायिकता का एक लेकर के आए हैं 10th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलन कीजिए कि यह पत्ता पहला नंबर में लिखा है 1 इक्का होगा, दूसरा नंबर में लिखा है 1 इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन दे दिया है 52 पत्ती 52 कार्ड्स में से एक पत्ती को निकाला गया, मतलब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें हम 80Q, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करें तो कितना दे रखा 52, क्योंकि 52 आउट ऑफ 52 में से ही हमें खींचना है पत्ता को फेंट करके, ठीक है। अच्छा से फेंट करके इधर उधर ऐसे फेंकते हैं ना, वैसे करके। और एक इक्का होने का, एक इक्का पूछा है, कोई कलर नहीं पूछा है ना तो हमको हार्ट पूछा है, ना तो हमको रेड कलर पूछा है, ना ही स्पेड पूछा है, ना ही क्लब, और ना ही डायमंड। इसका पार्टिकुलर ना पूछा, ना ही तो पार्टिकुलर कलर पूछा, एक इक्का पूछा। कितने सारे इक्का होता है भाई? इक्का का मतलब मैंने बताया था एसएस, ठीक है। एसएस मैंने इक्का लिखा था, चलो कोई बात नहीं, इक्का इक्का एक ही लगता है सुनने में। तो एसएस का संख्या टोटल 4 होता है, हर एक में एक एक होता है। तो यहां पर हम इवेंट मान लेते हैं ई बराबर क्या है? ई बराबर है नंबर ऑफ इक्का, नंबर ऑफ एसएस, ठीक है। इक्का की संख्या, इक्का होने की संख्या मान लेते हैं ई को, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो देयरफॉर इसका अगर नंबर हम बात करें, इक्का का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? एक एक करके 4 होता है। तो हमें इक्का का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ इक्का का संख्या बटे नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, ये 4 हो गया। और इसका संख्या देखो यहाँ कितना है, 36 है, सॉरी इसका संख्या 4 हो गया, इसका संख्या 52, कटाएंगे ये 4 का 4 और ये होता है 13 चौका 52, तो यहाँ पर 1/13 इसका आंसर हो गया, राइट। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन गया, आंसर करेक्ट आ गया। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो क्वेश्चन, सॉरी इसका हमें बनाना है, तो इसको मान लेते हैं कि ई डैश मान लेते हैं, ई बार इस तरह करके। इसका मतलब क्या हो गया? इक्का नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं ना, इक्का नहीं होगा, तो इसको इसका इवेंट को हम ई नॉट मान लेते हैं, राइट, ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे कि इक्का होगा, मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, इक्का होगा मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, तो इक्का अगर नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे कि इक्का नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि इक्का नहीं होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो 1 माइनस इक्का होगा, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। इसे 1 से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/13, अब इसको एलसीएम करिएगा तो ये 13 माइनस 1/13 और फाइनली इसका जो आंसर हो गया 12/13 आंसर। तो इक्का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमें मिला 12/13। तो इक्का होने का अगर हमें पता है तो इक्का नहीं होने का 1 माइनस इक्का होने का,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था? तो पीई और प्लस में पीई नॉट इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और इसी के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। या फिर ये कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं यूज करना है तो हम और भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए यहाँ डिलीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखो कैसे हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाना है इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इक्का नहीं होने की। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ सबसे पहले कि टोटल सैंपल स्पेस मुझे पता है 52 है, राइट। और उसके बाद इक्का नहीं होने का, इक्का होता है कितना में भाई? इक्का नहीं होने का हमको नंबर चाहिए, प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो टोटल नंबर मेरे पास कितना है भाई? 52, राइट। और इक्का होता है 4, तो उस 4 को यहाँ से घटा दीजिए तो इसका वैल्यू हो गया 48, राइट, 48। अब हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का नहीं है निकालेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ इक्का नहीं है, नंबर ऑफ इक्का नहीं है अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, राइट। अब वैल्यू बैठा दो यहाँ पर, ये इक्का नहीं है 48 पत्ती ऐसे होंगे जो इक्का नहीं होंगे। 4 इक्का टोटल में से 4 हटा दिया, इक्का को हटा दिया, इक्का कहां से रहेगा? अब यहाँ पर हो गया 52 कटाइए 4 से तो 5 48, 13 चौका 52, तो ये 12/13 आंसर। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं और या तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। नो एनी टेंशन, नो एनी प्रॉब्लम, आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पर, हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और साथ में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।